विद्यार्थियों, आज हम लोग आलोक भाग 2 10वीं कक्षा की ये जो पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक के हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता जो बीत गई, इस कविता को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जानना ज़रूरी है। तो उनका जो जन्म हुआ था 1907 में और उनके देहांत हुआ था 2003 में। तो कवि के जीवनी के बारे में दिए गए हैं, देखिए आप सभी लोग। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला तथा गवर्नमेंट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। सन 1941 से 1952 तक आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता रहे। फिर 2 वर्षों तक इंग्लैंड में शोध कार्य संपन्न कर भारत लौटे। आप कुछ समय तक आकाशवाणी इलाहाबाद, विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ तथा राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो यहाँ तक उनके जन्म, मृत्यु तथा उनके जो शिक्षा उसके बारे में हम लोगों को मिले, और उसके बाद वे कहाँ कहाँ कार्यरत रहे, किस किस पद पर, उसके बारे में भी हम लोगों को मिले। आप लोग याद रखिए। इसके बाद बच्चन जी के साहित्य परिचय के बारे में यहाँ दिए गए हैं, तो देखिए आप सभी लोग। बच्चन जी ने अनेक पुस्तकों की रचनाएं की हैं। उनमें से मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशानी मंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी आदि काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध है। उनके जो काव्य ग्रंथ हैं उसको भी आप सभी लोग याद रखिए। इसके अतिरिक्त डायरी, आलोचना, निबंध आदि भी आप लिखते थे। आपका स्वर्गवास सन 2003 में हुआ। तो ये उनके साहित्य परिचय थे। तो उनके साहित्य परिचय को आप सभी लोग याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं 1 नंबर के लिए। तो इसके बाद आइए देखते हैं अभी कविता के बारे में। जो बीत गई कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित बड़ी ही रोचक और शिक्षाप्रद है, यानी बहुत सारे शिक्षा यहाँ से हमें मिलते हैं। जिस प्रकार अपने टूटे हुए तारों पर अंबर शोक नहीं मनाता, अथवा अपने प्रिय फूलों के सूखने अथवा मुरझा जाने पर मधुवन कभी शोर नहीं मचाता, उसी प्रकार मनुष्य को अपने बीते हुए दुख को भूलकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। अर्थात इस संसार से हर एक चीज़ एक न एक दिन खो जाएंगे। तो हमारे जीवन से भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो एक न एक दिन खो जाएंगे। हो सकते हैं कि वो हमारे जीवन के बहुत ही प्यारे ही चीज़ क्यों ना हो, लेकिन उन पर कभी भी दुख नहीं करना चाहिए। अपने दुखों को याद कर शोक मनाने से अच्छा है कि जीवन के बाकी बचे समय को सुखपूर्वक बिताया जाए, जीवन का भरपूर आनंद उठाया जाए। कविता का शीर्षक है जो बीत गई। कवि हरिवंश राय बच्चन। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई।
अर्थात जो बीत गए उसी के साथ साथ सब कुछ खत्म हो गए। तो उसके लिए हमें पछताना तथा ज़्यादा से ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो उदाहरण दिए हैं, जैसे कि देखिए, अंबर के आनंद को देखो, यानी आसमान को देखो, कितने तारे हर रोज टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए क्या अंबर शोक मनाते हैं? इस संसार से अगर कुछ खो जाते हैं तो उसके लिए कोई रुकते नहीं है, निरंतर चलते ही रहते हैं। तो इसीलिए हमें भी रोकना नहीं चाहिए, चाहे जीवन में, हमारे जीवन में कितनी कठिनाई क्यों ना आए। इसके बाद देखिए, जीवन में वो था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। जब सुख गया तो सुख गया, मधुबन की छाती को देखो, सुखी कितनी उसकी कलियां, मुरझाई कितनी बलरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो, सूखे फूलों पर कब मधुबन छोर मसाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, हर किसी के जीवन में किसी न किसी चीज़ बहुत ही प्रिय है, प्रिय व्यक्ति है, लेकिन सबको एक न एक दिन जाना है। सभी चीज़ हमारे जीवन से एक न एक दिन अलग होना है, तो उस पर कभी भी दुख नहीं मनाना चाहिए। तो उदाहरण देकर कवि ने कहा है कि देखो मधुवन को देखो, बगीचों को देखो, कितनी कलियां मुरझा जाते हैं, लेकिन क्या कभी ये जो मधुवन है वो कभी दुख मनाते हैं क्या? इस संसार की यह एक नियम को मानकर, ये जो नियम है, इस नियम को मानकर, इस सत्य को, परम सत्य को मानकर वो केवल आगे ही बढ़ते हैं। तो इस तरह से प्रकृति से भी हमें सीख लेना चाहिए कि कभी भी हमारे जीवन से जो खो जाते हैं उन पर दुख नहीं मनाना चाहिए। इसके बाद कवि ने बताया है कि जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आनंद देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। तो इसमें कवि ने क्या बताया है कि ये जो संसार है, इस संसार में जो मदिरालय हैं उनको देखो, उनमें कितनी बर्तनें टूट जाते हैं, लेकिन कभी भी मदिरालय पछताता नहीं है, वो आगे ही बढ़ते हैं, वो चलते ही रहते हैं। उनके जगह पर क्या है, नया नया जो पात्र हैं वो आ जाते हैं, प्याले आ जाते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। तो इसलिए हमें भी हमारे जीवन में आए कठिनाइयों को देखकर रोकना नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधोघट फुताही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले तूताही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, वो कच्छा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्याले हैं, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो कवि ने यह क्या कहा है? तो ये जो मिट्टी के बर्तन हैं वो तो एक दिन फूट जाएंगे ही, और उसी तरह से हमारा जीवन भी क्या है, लघु है,
कुछ ही दिनों के हम मेहमान हैं, केवल हम ही नहीं, सभी के सभी। तो एक न एक दिन सभी लोगों को इस संसार से जाना ही है। तो फिर भी जिस तरह से मदिरालय कभी क्या है, रुकते नहीं है, वो चलते ही हैं, जगह पर नए नए घत आ जाते हैं। हो गए, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। तो इसलिए हमें भी क्या है, इस संसार के कठिनाइयों को समझकर उससे उसकी वास्तविकता को तथा परम सत्य को मानकर हमें आगे बढ़ना ही है। क्योंकि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई वो कल हो गए, हमें केवल आने वाले कल को देखना है। आइए अब हम लोग इस कविता में अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। क, अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर क्या अंबर कभी शोक मनाता है? उत्तर, कवि का मानना है कि अंबर में जितने भी तारे हैं उनमें से अगर कोई प्रिय तारा टूट भी जाता है तो अंबर कभी भी उसका शोक नहीं मनाता है। इसी गगन के माध्यम से कवि मानव जीवन को प्रेरणा देना चाहा है कि मानव का जीवन भी विभिन्न तारों से भरा होता है, परंतु कभी कभी अपने पिया के खो जाने या अतीत के कारण उनका जीवन स्तब्ध हो जाता है। उन्हें अपने अतीत को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक अंबर की तरह। ख, हमें उपवन और मदिरालय से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, हमें मधुवन और मदिरालय से यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार उपवन अपने मुरझाए हुए कलियों एवं फूलों के सूखने को लेकर कभी शोर नहीं मचाता और मदिरालय अपने प्रिय प्याले के टूट जाने पर कभी दुख प्रकट नहीं करता, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बीती बातों को लेकर या अपने सपने के टूट जाने पर दुखी होने की बजाय दुखों को भुलाकर वर्तमान की चिंता कर आगे बढ़ जाना चाहिए। ग, कवि ने अंबर के आनंद को देखने की बात क्यों की है? उत्तर, कवि ने अंबर के आनंद को देखने की बात इसलिए की है क्योंकि अंबर कभी भी अपने टूटे तारों पर शोक नहीं मनाता, बल्कि बसे तारों के साथ अपना हर पल सुखी से बिताता है। अंबर की यही अच्छाई मनुष्य को सीख दे जाती है कि उसे भी प्रिया के खो जाने पर दुखी न होकर वर्तमान की चिंता कर खुशी से आगे बढ़ जाना चाहिए। घ, प्याले के टूट जाने पर मदिरालय क्यों नहीं पश्चाताप करता? उत्तर, मदिरालय के आंगन में कोई प्याले होते हैं, उनमें से कोई प्याले हिल जाते हैं तथा गिरकर टूट भी जाते हैं, उनमें से कोई उठ नहीं पाता, पर मदिरालय कभी भी इस बात को लेकर पछताता नहीं। उनके लिए जो बीत गया सो बीत गया, बीती बातों को स्वीकार कर सहज रूप से आगे बढ़ जाना ही मदिरालय का स्वभाव है। इसलिए प्यालों के टूट जाने पर मदिरालय कभी नहीं पश्चाताप करता। न, मधु के घत और प्यालों से किन लोगों का लगाव होता है? उत्तर, मधु के घत और प्यालों से उन लोगों का लगाव होता है जो मादकता के मारे मधु लुटा ही लेते हैं। उन्हें मधु के घर और प्यालों से इतना लगाव होता है कि
किसी न किसी तरह मधु प्राप्त कर ही लेते हैं। स जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। इससे कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को जीवन जीने का तरीका आता है वैसे लोग दुखों की परिस्थितियों में भी खुश खोज ही लेते हैं। ऐसे लोग वर्तमान को लेकर आगे बढ़ना पसंद करते हैं, ना ही बीती बातों की दर्द को लेकर शोक मनाता है। 6. उक्त कविता में मानव जीवन की तुलना किन किन चीज़ों से की गई है? सोदाहरण उत्तर दो। उत्तर, उक्त कविता में मानव जीवन की तुलना आकाश में तूते तारों, उपवन में मुरझाए हुए फूलों और मदिरालय के प्यालों से की गई है। जिस तरह अंबर अपने तूते तारों पर कभी शोक नहीं मनाता, उसी तरह मानव को भी अपने अतीत को लेकर शोक नहीं मनाना चाहिए। कवि ने उपवन का उदाहरण देकर यह कहा है कि अपने प्रिय फूलों के मुरझाए जाने पर मधुवन कभी शोर नहीं मचाता। अतः मनुष्य को भी अपनी बीती बातों को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। साथ ही साथ कवि ने मानव जीवन की तुलना मदिरालय से भी की है। जिस प्रकार मदिरालय के आंगन में अनेक प्याले हिलकर टूटकर बिखर जाते हैं, पर मदिरालय वैसा ही हमेशा चलता रहता है। उसी प्रकार मनुष्य को अपने बिखरे हुए सपनों को लेकर दुखी होने की बजाय वर्तमान को रंगीन बनाकर सुखी से जीना चाहिए। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बीते हुए वक्त को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। हर एक के जीवन में सुख और दुखों का अनुभव अवश्य ही प्राप्त होता है, पर हमें बीते हुए दुखों को याद कर वर्तमान में उसका शोक नहीं मनाना चाहिए। मनुष्य ने कभी न कभी अपने प्रिय वस्तु या प्राणी को खोया ही होगा। जिस प्रकार आकाश अपने तारों के टूटने और पेड़ अपने फूलों के मुरझा जाने से कभी शोक नहीं मनाता, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने प्रिय वस्तु को खोने या उसको याद कर कभी शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि जीवन के बाकी बसे हुए समय को सुखपूर्वक बिताना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके बाद जो दूसरे प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करो, तो इसको देखिए। व्याख्या কৰাৰ আগতে আমি কেইটামান কথা জানিব লাগিব, আৰু সেইকেইটা হৈছে কি সন্দৰ্ভ কেনেকৈ লিখে, প্ৰসংগ কেনেকৈ লিখে, আৰু ব্যাখ্যা মানে কি। তো প্ৰথমতে আছে সন্দৰ্ভ। সন্দৰ্ভত আমি কি কি লিখিব লাগে, কি যে কোন কবিতাৰ পৰা অনা হৈছে, কবিতাটোৰ নাম, আমাৰ পাঠ্যপুস্তকৰ নাম, আৰু লগতে লেখক বা কবিজনৰ নাম আমি লিখিব লাগে। সেইটো তেনেভাৱে আমি লিখিব লাগে। আৰু जो प्रसंग होते हैं यानी जो যিটো প্ৰসংগ হয়, প্ৰসংগত আমি কি লিখিব লাগে, সেই কবিতাৰ অংশটোত কবিয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে, যিটো অংশ আমাক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিয়া যায়, সেই অংশটোত কবিয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে তাক খুব কম শব্দৰ ভিতৰত আমি লিখিব লাগে। আৰু ব্যাখ্যা মানে হৈছে যিটো কবিতাৰ অংশ আমাক দিয়া হৈছে তাক আমি বিস্তাৰভাৱে ताक लिखिब लगे। सप्रसंग व्याख्या करो। तो इसके सबसे पहला प्रश्न है, जीवन में एक सितारा था, अंबर के आनंद को देखो। तो ये जो सब व्याख्या करने के लिए जो पंक्तियाँ दिए गए हैं, 20 की जो पंक्तियाँ हैं
वो नहीं दिए गए हैं, लेकिन पूरी के पूरी जो पंक्ति हैं उनके भावार्थ को उनको व्याख्या करना है। उत्तर। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत हरिवंश राय वसवंत जी द्वारा रचित जो बीत गई नामक कविता से लिया गया है। प्रसंग। इस पंक्तियों के द्वारा कवि अंबर का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मनुष्य को अपने दुखों को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ने को कहा है। व्याख्या। मनुष्य के जीवन में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होता। पाना, खोना, मिलना, बिछोड़ना, जीवन, मृत्यु आदि एक चक्र की तरह मनुष्य के जीवन में हमेशा चलती रहती है। जब भी मनुष्य अपनी प्रिय वस्तु को खो देता है तब वो दुखी होकर उसकी याद में जीवन व्यतीत करने लगता है। इसलिए कवि ने आकाश का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार आसमान में अनेक तारों में से किसी एक तारे के टूटने पर आकाश कभी शोक नहीं मनाता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी प्रिय चीज या प्राणी के खो जाने पर दुखी न होकर जीवन को आगे बढ़ाते हुए उसका आनंद लेना चाहिए। दूसरे व्याख्या को देखिए। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, प्याली फूटा ही करते हैं। उत्तर। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत हरिवंश राय वसवंत जी द्वारा रचित जो बीत गई नामक कविता से लिया गया है। प्रसंग। जीवन और मृत्यु के सत्य को दर्शाते हुए कवि उक्त पंक्तियों के द्वारा उपदेश देना चाहते हैं। व्याख्या। मधु के घट मिट्टी के बने होते हैं। मुलायम मिट्टी के कारण घट कभी न कभी टूटकर बिखर ही जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी क्षण भर का होता है। कभी न कभी उसे भी यह संसार छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य को इस वास्तव को स्वीकार कर लेना चाहिए, इसका दुख नहीं मनाना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप सभी लोग अच्छी तरह से देखें, सुने और तैयारी कर लें।